पहले में क्या है, तो पहला में बोल रहा है अगर आरएचएस में डिनोमिनेटर ना रहे, देखो यहाँ आरएचएस में डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग रेशनलाइज क्या करते हैं, अपोजिट साइन से। दूसरे में बोल रही है कि अगर आरएचएस में डिनोमिनेटर रहेगी, जैसे देखो यहाँ ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इस कंडीशन में हम लोग 1 प्लस साइन ए से ही रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस साइन ए से ही रेशनलाइज करेंगे, जो यहाँ रहेगी उसी से रेशनलाइज कर देंगे। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देखने में आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उसकी भी क्या पार्ट 4 पढ़ेंगे। और अगर बच्चों अभी तक आपने मेरी ये और ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो बच्चों जाकर के जरूर से जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलो एक इंट्रो के बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, शुरू में हम लोग 3-4 क्वेश्चन रूट से रिलेटेड देखेंगे, जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड होगी। 3-4 क्वेश्चन शुरू किए हम लोग उस टाइप के देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग 1 प्लस साइन ए से ही रेशनलाइज कर देते हैं और कहाँ पे हम लोग इसको उल्टा करके 1 माइनस साइन ए से रेशनलाइज करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे मैं आप लोगों को बताता चलूंगा और आप बोलोगे कि हाँ सर, इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिख रही है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है और आरएचएस के भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है। अगर दूसरा क्वेश्चन को अगर देखो तो एलएचएस के डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए है और आरएचएस के भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों जब दोनों जगह एलएचएस में और आरएचएस में डिनोमिनेटर सेम रहे तो हम लोग सेम साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन में एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, है ना। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई इसी से कर देंगे जो 1 प्लस साइन ए गिवन है। तो हम लोग 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी 1 प्लस साइन ए, और रूट डाल दो सबके ऊपर में। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी यहाँ पे अगर आप लोग अगर देखो तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख दिया हम लोगों ने, बाय कर दिया, और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ए प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाएगी ना, सेम है, और यहाँ पे डाल दो रूट। अब 1 स्क्वायर क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, और यहाँ पे डाल दो रूट। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, कॉस को इधर लेके चले गए हम लोग। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इस चीज को ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हम लोगों ने कर दिया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे सॉरी थीटा नहीं ए होगी क्योंकि ए गिवन है ना कि होल स्क्वायर अंडर रूट। अब रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बार देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए। तो एक बार कॉस ए लिख दिए हम लोग, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो एक बार 1 प्लस साइन ए लिख दिए।
ठीक है बच्चों, ये देखो आ गई हमारी cos a बाई 1 प्लस sin a, और यही चीज है आप लोगों के RHS में। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें 1 प्लस कॉस ए है, RHS में भी 1 प्लस कॉस ए है, डिनोमिनेटर में सेम है, सेम रहेगा तो सेम से हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो कैसे, चलो देखो LHS क्या है। LHS है 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कैसे करोगे, यहां जो गिवन है उसी से कर दोगे। 1 प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, और सबको डाल दोगे रूट के अंदर में। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर की क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय, अब देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार ए प्लस बी है, ए इंटू ए क्या होती है ए स्क्वायर होती है ना, तो उसी तरीके से ये हो जाएगी 1 प्लस कॉस ए की होल स्क्वायर, और इसमें हम लोग लगा देंगे रूट। तो अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉस ए की होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां मैंने साइन स्क्वायर ए क्यों लिखा है ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन चलो फिर से बता देता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को उठा के हम लोग LHS में लेके चले, सॉरी RHS में लेके चले गए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वही चीज मैंने इधर लिखा है। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए की होल स्क्वायर। तो अब देखो रूट अगर हटाओगे तो एक साइन ए बचेगी, साइन ए, साइन स्क्वायर ए की मतलब क्या होती है साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन हम लोग निकाल लिए बाहर, और 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, 2 बार है ना, 1 प्लस कॉस ए की होल स्क्वायर की मतलब तो यही होती है कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो एक बार हम लोगों ने लिख दिया 1 प्लस कॉस ए। अब आप लोग देखो क्या ये RHS में है, तो हाँ बच्चों यही है RHS में, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए बच्चों इसी रूट वाले में थोड़ा और अलग तरीके का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या थे, ये देखो अलग है, और इसमें क्या है सेम तो है ही नहीं, और इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है और सेम भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस कंडीशन में जहां डिनोमिनेटर नहीं रहेगी, तो जैसे कि 1 प्लस साइन ए है डिनोमिनेटर में LHS में, है ना, तो हम लोग जो रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन ए से करेंगे बाय 1 माइनस साइन ए। अब समझे ट्रिक क्या होती है बच्चों की, जैसे ही आप लोग देखो कि डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो जो भी यहाँ दी हुई रहेगी इसके अपोजिट के साइन से, जो भी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए है, तो रेशनलाइज हम लोग करेंगे 1 माइनस साइन ए से, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए LHS में क्या है बच्चों, LHS में दी हुई है 1 माइनस साइन ए, और ये है 1 प्लस साइन ए। तो अब हम लोग बच्चों रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ प्लस में है ना, तो और यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे इसके अपोजिट से 1 माइनस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, और सारे को हम लोग डाल देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब देखिए बच्चों अब क्या हो जाएगी, a माइनस बी, ए माइनस बी, 2 बार a माइनस बी है, तो हम लोग एक बार a माइनस बी लिख के और इसकी होल स्क्वायर कर दे, a माइनस बी की होल स्क्वायर बाय, अब देखो
यहाँ पे है a प्लस बी और यहाँ पे है a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 होगी, 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 1 ही होती है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए, और सबके ऊपर में आ जाएगी अंडर रूट। तो अब देखो 1 माइनस साइन की होल स्क्वायर है, डेट मीन्स 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं आप लोगों को। और नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी मैंने बताया था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और ये सारे को डाल देंगे रूट के अंदर। अब देखो रूट को हटाने के लिए क्या, 2 बार सेम चीज रहेगी तो एक बार बाहर निकालेंगे, 1 माइनस साइन ए बाय, अब यहाँ पे 2 बार है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग एक बार कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, ये यहां तक हो गए, लेकिन इससे पिछले तक क्वेश्चन में यहाँ पे आके हम लोगों की आरएचएस आ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आरएचएस आई नहीं। तो अब हम लोग क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए माइनस, अलग अलग इसको हम लोग बांट दिए कॉस से, जैसे ही करोगे तो 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है ना बच्चों, माइनस साइन ए बाई कॉस ए, साइन बाई कॉस क्या होती है, 10 होती है ना, तो 10 और यहाँ पे ए। तो अब आप लोग ले लो इसके स्क्रीनशॉट और देखो एलएचएस बराबर आरएचएस है या नहीं। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आप लोग देखो डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर जैसे ही आप देखो कि नहीं है तो जो साइन यहाँ दिया हुआ है उसके अपोजिट से रेशनलाइज कर देंगे। तो चलो एलएचएस में क्या दी हुई है, एलएचएस में दी हुई है 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो अब जो भी नीचे में दी हुई है उसके अपोजिट से 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए से हम लोग इसको कर देंगे रेशनलाइज। अब देखो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार a माइनस बी है, तो हम लोग इसको एक बार 1 माइनस कॉस ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लिख दिए हम लोग। और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगी, 1 स्क्वायर 1 ही होती है, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए, और इसको डाल दो अंडर रूट में। तो ऊपर में रूट अगर अच्छा चलो एक बार और हम लोग रूट में लिख देते हैं, यहां हो जाएगी 1 माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर ए हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए को रूट अगर हटानी है तो एक बार हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बाय, अब देखो साइन स्क्वायर ए है, रूट के अंदर में तो एक बार साइन ए। ठीक है, ये हमारी आरएचएस आ गई, लेकिन आरएचएस में कुछ और दी हुई है। यहां तक तो जाके क्वेश्चन खत्म हो जा रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग निकाले उसी तरह इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं। 1 बाय साइन ए क्या होती है, कॉसेक ए, माइनस है तो माइनस, कॉस बाय साइन क्या होती है, कॉट, और यहाँ ए है तो हम लोग ए लिखेंगे, बी रहती तो बी लिखते, थीटा रहती थीटा लिखते, और ये आ गई हमारी आरएचएस। अब ये आरएचएस बिल्कुल सेम है, तो इसी खुशी में आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट और हम लोग आगे चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आती है कि आप लोग कैसे डरते हो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ये तो सबसे आसान चीज है। अब देखो फिर से डिनोमिनेटर तो है ही नहीं बच्चों, डिनोमिनेटर आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, आरएचएस में नहीं दिख रही है,
तो मैं एक आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों के लिए हो गई होमवर्क, ये सेकेंड वाली ट्राई करना घर पे। तो अब देखो इधर की में LHS क्या है, LHS है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और इसको रेशनलाइज किससे करेंगे, 1 प्लस साइन ए से, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से। सेम चीज से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस फॉर्म चेंज हो जाता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहाँ पे माइनस थी ना, इसीलिए हम लोग इसके अपोजिट से कर दिए, प्लस वाले से कर दिए रेशनलाइज। तो अब देखो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 2 बार 1 प्लस साइन ए है, तो चलो 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर लिख दिए इसको, बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और हम लोगों ने डाल दिया अंडर रूट में। अब हो जाएगी 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 की स्क्वायर 1 होती है। तो अब देखो इसके बाद फिर क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी, और ये हो जाएगी रूट के अंदर। और अब देखो रूट को अगर हटानी है तो 1 प्लस साइन ए को एक बार लिख दो, और कॉस स्क्वायर ए की मतलब होती है कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक बार कॉस ए लिख दो। तो ये आ गई आपकी RHS, लेकिन RHS में बच्चों ये चीज अलग है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगी, सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगी, टेन ए, ठीक है। तो यही तो है आप लोगों के RHS में। अब इस क्वेश्चन से और पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो जाना, पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस थी, तो पिछले क्वेश्चन में सेक ए माइनस 10a थी, यहाँ पे सेक ए प्लस 10a है, यहाँ पे प्लस में है, पिछले क्वेश्चन में माइनस में थी, बाकी सब कुछ सेम है। तो ले लो स्क्रीनशॉट इसी खुशी में, ले लिए। तो अब देखिए बच्चों, फटाक से रूट अगर देखे क्वेश्चन में तो फटाक से RHS में देखना है, क्या RHS में डिनोमिनेटर है, तो नहीं है। तो डिनोमिनेटर नहीं है यानी कि जो भी साइन दी हुई है, जो भी साइन दी हुई है डिनोमिनेटर नहीं है, उसके अपोजिट वाले से रेशनलाइज करेंगे। तो चलो सबसे पहले LHS में क्या है उस चीज को लिखते हैं। LHS में है बच्चों, देखो सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1, ये है रूट के अंदर में। उसके बाद में है सेक थीटा प्लस 1, और ये है सेक थीटा माइनस 1। घबराओ मत, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जैसे क्वेश्चन में दी हुई है LHS में वही चीज मैंने लिख दिया। क्वेश्चन तो अब बनाएंगे हम लोग। तो अब देखो पहले वाले में देखो हम लोग अपोजिट से कर देंगे, तो सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1, और चूंकि यहाँ पे प्लस है बच्चों तो रेशनलाइज क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 से, और नीचे में भी आएगी सेक थीटा माइनस 1, और ये सब के ऊपर रूट डाल देंगे। अब यहाँ प्लस है तो डाल दो यहाँ भी प्लस, और इसको अब रेशनलाइज करेंगे, सेक थीटा प्लस 1 बाय सेक थीटा माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पे माइनस 1 है तो इसीलिए हम लोग सेक थीटा प्लस 1 से रेशनलाइज कर देंगे, सेक थीटा प्लस 1 से रेशनलाइज कर देंगे, और इसको भी हम लोग डाल दिए कहाँ, तो रूट के अंदर में। तो अब देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दो, सेक थीटा माइनस 1, और 2 बार है ये तो स्क्वायर कर दो। अब देखो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 1 ही होती है, ये हो गई अंडर रूट। प्लस में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है, सेक थीटा प्लस 1 है, और 2 बार है तो स्क्वायर कर दिए। डिवाइड में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज देखो बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां भी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां भी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज है एक। तो अब हम लोग इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। डेट मीन्स अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलो इस वाले में हम लोग करेंगे सेक थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर बाय, अब इस चीज को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को यहां से हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गई रूट के अंदर में। अब उसी तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1 की होल स्क्वायर बाय, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस 1 को हम लोग लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी होगी रूट के अंदर में। तो अब देखिए यहां से रूट हटाना है, यहां से भी हम लोगों को रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए सबसे पहले इसमें देखो क्या है, सेक थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर, तो हम लोगों ने लिखा एक बार सेक थीटा माइनस 1, एक बार हम लोगों ने लिखा, और नीचे में टेन स्क्वायर थीटा है तो हम लोगों ने एक बार टेन थीटा लिख दिया, और रूट हम लोगों ने हटा दिया, प्लस सेक थीटा प्लस 1 है बाय टेन थीटा। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां और यहां एलसीएम सेम है, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी टेन थीटा, जब सेम रहती है तो एलसीएम वही चीज हो जाती है। अब देखो ये हो जाएगी सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसल आउट हो गई, तो ऊपर में क्या बची, 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे तो 2 कोसेक थीटा है, और हम लोगों की आई 2 सेक थीटा बाय टेन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब इसको ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, होता है ना। तो यहां पे हो जाएगी 2 1 जा क्या 2 बाय कॉस थीटा। अब ये जो डिवाइड का जो साइन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लिखे, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिए, तो ये हो गई साइन थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, इनटू लिख के हम लोगों ने कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर दिया। तो अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट हो गई, और इधर बची 2 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा डिनोमिनेटर में है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 कोसेक थीटा। ठीक है, समझ गए। तो ये आ गई RHS, और यहाँ पे भी आप लोगों की RHS सेम है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो चलो मैं समझा देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। देखो तो क्या आई थी हमारी 2 बाय साइन थीटा आई थी, ठीक है, तो इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, तो ये हो जाती है 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या होती है कोसेक थीटा, तो इसी को तो हम लोगों ने लिख दिया 2 कोसेक थीटा, यही थी RHS। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो कंक्लूजन क्या निकल के आती है बच्चों,
कि अगर इन RHS इफ देयर इज नो डिनोमिनेटर, देखो RHS में डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर नहीं है, अपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं, अपोजिट साइड से हम लोग रेशनलाइज करते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन रहे तो 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, तो इसको रेशनलाइज क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो अपोजिट साइड से, तो 1 माइनस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए से हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, यही जो हम लोगों ने पहले किया था। अब एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ के देखो कि क्या लिखी हुई है। अगर डिनोमिनेटर नहीं रहेगी RHS में तो हम लोग जो भी LHS में दी हुई रहेगी डिनोमिनेटर, उसका उल्टा साइन से रेशनलाइज करेंगे। और दूसरे में क्या दी हुई है, अगर RHS मतलब इन RHS में अगर डिनोमिनेटर रहेगी, ठीक है, अगर जैसे देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है ना, तो 90% चांसेस है कि जो यहाँ पे साइन है सेम से हम लोग रेशनलाइज करेंगे। जैसे 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए है, तो हम लोग रेशनलाइज किससे करेंगे, जो यहाँ दी हुई है उसी से, 1 प्लस साइन ए से और 1 प्लस साइन ए से रेशनलाइज करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये चीज समझ गए, अगर डिनोमिनेटर रहेगी तो सेम साइन से करेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि LHS में और RHS में अगर सेम डिनोमिनेटर रहेगा, जैसे इधर 1 प्लस साइन ए है, इधर 1 प्लस साइन ए है, तो भी हम लोग इस कंडीशन में भी सेम चीज से हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसका भी रेशनलाइजेशन ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा बच्चों, देखो LHS में 1 प्लस साइन ए है, RHS में 1 प्लस साइन ए है, तो बस ये रूट को खत्म करना है। तो रूट खत्म करने को अगर a इंटू ए अगर लिखते हो, तब तो रूट हटाने के लिए एक बार a बस लिख देते हो ना। तो वही चीज, अगर इस चीज को अगर 2 बार अगर आप लोग नीचे लिख दोगे, तब तो ये रूट जब कैंसल आउट होगी, ये जब रूट जब कैंसल आउट होगी, तो एक बार नीचे में 1 प्लस साइन ए बचेगी। तो रीजन यही है। तो चलो बच्चों, अब इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फटाफट ले लो। तो आगे चले, तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी स्क्वायर रूट से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको हम लोग थोड़े अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर में है दोनों। तो LHS में क्या है, LHS में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, रूट के अंदर में। तो अब देखो बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखो tan चाहिए और cot चाहिए, तो tan चाहिए cot चाहिए, इसलिए हम लोग सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और ये प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस लिख दिए। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये चूंकि स्क्वायर रूट थी तो ये सब को हम लोग डाल देंगे स्क्वायर रूट के अंदर में। अब देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे आ गई रूट अंडर, रूट के अंदर में ये सब आ गई। अब इसको आप लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हो क्या। अगर इसको अरेंज करके अगर लिखोगे तो लिखोगे कैसे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ये आ जाएगी रूट के अंदर में। तो अब आप लोगों के दिमाग में कुछ भी हिट कर रही है क्या बच्चों, मेरे दिमाग में हिट कर रही है कि ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की होल स्क्वायर है,
और ये रूट के अंदर में। कैसे, चलो समझते हैं। एक चीज देखो, tan थीटा प्लस cos थीटा की अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगी? a प्लस बी की होल स्क्वायर करते हो तो क्या आती है? चलो मैं लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होती है ना। तो इसी फॉर्मूला पे ये हो गई a, ये हो गई b, चलो इसको लिखते हैं। तो ये हो गई tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cos थीटा। अब फिर से अगर इसको लिखोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? sin थीटा बाई cos थीटा इंटू cos थीटा को क्या लिख सकते हो? सॉरी, cot थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? cot थीटा को आप लोग लिख सकते हो cos थीटा बाय sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कट जाती है, cos थीटा से cos थीटा कट जाती है, बचती क्या है? सिर्फ इतनी सी चीज, ठीक है। और ध्यान से अगर अब इस टर्म को देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 को, तो वही तो यहाँ पे है ना। और उसी को मैंने tan प्लस cot थीटा की होल स्क्वायर लिख दी, क्योंकि इसी को आप लोग tan प्लस cot, अब थीटा है तो लिख दो थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो वही चीज मैंने किया। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। तो अब देखो, इसका मतलब होता है tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा 2 बार, ठीक है। स्क्वायर का मतलब वही होता है। चलो आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख ही देता हूं। इसका मतलब होता है tan थीटा प्लस cot थीटा, और एक बार और लिख दो tan थीटा प्लस cot थीटा। ये जैसे ही आप 2 बार लिखे तो रूट को जब कैंसिल अगर करोगे, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस रूट से स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट कर दो, या नहीं तो ऐसे 2 बार लिख करके और एक बार tan थीटा प्लस cot थीटा, और यही हमारी आ गई RHS, और RHS में दी भी हुई है tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इसी खुशी में आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोगों की अप्रोच क्या रहेगी बनाने की। तो देखो, जब भी LHS में जो चीज दी हुई रहे और वही चीज RHS में दी हुई रहे, बस साइन को चेंज करके, ठीक है, या उलट पुलट करके, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज तो करेंगे बच्चों, लेकिन ये यहाँ पे वो वाली कॉन्सेप्ट नहीं लगेगी न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, वो सिर्फ रूट वाले के लिए मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसके अपोजिट और इसके अपोजिट वाले से रेशनलाइज करेंगे। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं तो समझ में आएगी। तो सबसे पहले इधर इस साइड ले लो LHS, ठीक है, और इस साइड ले लो RHS, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को बच्चों दोनों साइड बना के सॉल्व कर सकते हो। तो LHS में क्या दी हुई है? 1 बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा, माइनस में 1 बाय साइन थीटा दी हुई है। और RHS में क्या है? 1 बाय साइन थीटा पहले दी हुई है, और बाद में cosec थीटा डिनोमिनेटर में है प्लस cot थीटा है, और 1। LHS और RHS दोनों हम लोगों ने लिख लिया। अब चलो बारी है रेशनलाइज करने की। तो रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगी? 1 बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा, और रेशनलाइज करोगे तो अपोजिट वाले से cosec थीटा प्लस cot थीटा बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगी cosec थीटा माइनस प्लस cot थीटा बाय, अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, डेट मीन्स ये हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। तो अब देखो ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर होती है? ये जो बराबर होती है ये 1 के बराबर होती है। तो इधर डिनोमिनेटर में क्या बची? देखो कॉसेक, न्यूमरेटर में देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है तो हम लोगों ने लिखा माइनस, और 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं ना, कॉसेक थीटा। अब देखो माइनस की कॉसेक थीटा और प्लस की कॉसेक थीटा कैंसल आउट हो गई, तो बची क्या? कॉट थीटा, और ये हमारी आ गई कॉट थीटा। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी 1 बाय साइन थीटा, माइनस है यहाँ पे तो वो माइनस लिखा मैंने। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 है। अब रेशनलाइज किससे करोगे? तो रेशनलाइज करोगे, यहाँ प्लस है तो उल्टा से माइनस से, तो ये हो जाएगी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऊपर में भी हो जाएगी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो 1 बाय साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, यहां माइनस है तो हम लोग लिख दिए माइनस। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो ऊपर में हो जाएगी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाय, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट थीटा, अब फिर से प्लस और माइनस की कॉसेक थीटा कैंसल आउट हो गई और आपके पास बच गई कॉट थीटा। अब देखो एलएचएस में कॉट थीटा आ गई, आरएचएस में कॉट थीटा आ गई, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। इसकी ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो एलएचएस में जो दी हुई है और आरएचएस में दी हुई है फिर से सेम दे दी है। ठीक है, सेम चीजें फिर से दे दी है, बस साइन का उलट पुलट है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही इन सब चीजों को आप लोग देखोगे, एक साइड बनाओगे आरएचएस, एक साइड बनाओगे एलएचएस। तो चलो बनाते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए एलएचएस और आरएचएस ड्रॉ करके, जो एलएचएस में थी वो मैंने एलएचएस में लिख दिया, जो आरएचएस में थी आरएचएस में मैंने लिख दिया। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे एलएचएस साइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको रेशनलाइज करोगे क्या? इसके अपोजिट वाले से, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस में है 1 बाय कॉस थीटा। अब अगर देखो तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय, अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस में 1 बाय कॉस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो 1 बाय कॉस थीटा को आप लोग लिख सकते हो सेक थीटा। तो अब देखो इस टर्म की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, तो बाय में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब इस चीज को लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसल आउट हो गई, एक प्लस में थी एक माइनस में, तो बच क्या गई टेन थीटा। तो एलएचएस में हमारी आई है टेन थीटा। अब चलो आरएचएस में करते हैं। आरएचएस में है 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय
सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये है आरएचएस में। और इसको रेशनलाइज करोगे तो कैसे करोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो ना, लिख दिया हम लोगों ने। इस जगह माइनस है और इसको ना अभी फिलहाल ब्रैकेट में रखो, तो माइनस है तो माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू 1, तो ये हो जाएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो जाएगी सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन, तो ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो अब हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, देखो माइनस सेक थीटा, अब देखो फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी टेन थीटा, तो माइनस का और प्लस का सेक थीटा कैंसल आउट हो गया, बचा क्या टेन थीटा, जो कि आ गई आरएचएस में। अब एलएचएस में हमने टेन थीटा लेके आ गया, आरएचएस में हमने टेन थीटा लेके आ गया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव। इसके ले लो स्क्रीनशॉट। तो मजा आ रहा है ना। तो आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये अलग टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लगभग 3 ऐसा क्वेश्चन करेंगे और आज के लिए ये पार्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन और हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले दी हुई है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसी को मैंने यहां पे लिख दिया। और इसी आइडेंटिटी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या, कॉट को उठा के एलएचएस में अगर आप लोग लेके आ जाओ तो यहाँ प्लस कॉट है, तो एलएचएस में आएगी तो माइनस कॉट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाती है। बस इस चीज को आप लोग याद रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये आप लोग देख लो। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एलएचएस लिख देता हूं। तो ये बच्चों मैंने आपके लिए लिख दिया एलएचएस। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ही यूजिंग द आइडेंटिटी वाली अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज हम लोग रखेंगे पूरे में, और न्यूमरेटर में अगर कहीं पे भी अगर 1 दिखे, 1 प्लस 1 या माइनस 1, सिर्फ और सिर्फ छेड़खानी उसके साथ करनी है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या याद रखने के लिए बोला था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद रखने के लिए बोला था मैंने। तो चलो इसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, और अब जो है हम लोग ब्रैकेट में लेंगे। ब्रैकेट में क्या लेंगे, 1 को हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो चलो लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो माइनस जो हम लोगों ने किया है वो ये वाले माइनस से बच्चों, अगर प्लस रहते तो प्लस लेते। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। फिर से हो जाएगी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, अब देखो माइनस कोसेक थीटा स्क्वायर थीटा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अब आप लोग इधर देखो, पहले कोसेक, देखो इधर फॉर्मूला में आइडेंटिटी में पहले कोसेक आती है फिर कॉट, तो हर जगह हम लोग कर देते हैं, इधर पहले कोसेक है इधर कॉट, इधर लेकिन कॉट है कोसेक है, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय, चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, +1। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखो इधर कॉसेक है, इधर कॉट है, इधर 2 बार कॉसेक है, इधर 2 बार कॉट है, तो इतना तो कंफर्म है कि 1 बार कॉसेक और 1 बार कॉट तो हर जगह पे है, मतलब इसमें भी और इसमें भी 1 बार कॉसेक और 1 बार कॉट तो दोनों साइड में, तो इसी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद इधर क्या बची, ये पूरी सेम है तो 1 बची, तो हम लोगों ने लिखा 1। फिर माइनस में, अब देखो इसमें क्या बची, इधर तो 1 कॉसेक हम लोगों ने ले लिया तो 1 ही कॉसेक बची ना, तो 1 बार कॉसेक थीटा, और यहाँ पे प्लस 2 बार कॉट थीटा है, जिसमें कि 1 बार कॉट थीटा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग 1 बार ही कॉट थीटा लेंगे प्लस में कॉट थीटा, और बाय किए, और डिनोमिनेटर को अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, सबसे पहले देखो 1 की साइन यहाँ प्लस है, देखो यहाँ पे भी 1 की साइन प्लस है, तो हम लोग 1 लिख दिए। फिर देखो कॉसेक की साइन यहाँ माइनस में है, यहाँ कॉसेक की साइन माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा लिख दिए। अब देखो यहाँ पे कॉट प्लस के साथ है, यहाँ पे भी देखो कॉट प्लस के साथ है, तो हम लोग कॉट थीटा लिख दिए। अब इस वाले से इस वाले को कैंसल आउट कर दिए, तो बचे क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब देखो आरएचएस तो आई नहीं हम लोगों की, आरएचएस तो ये है, तो आरएचएस में क्या करेंगे, कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं। फिर ये प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस दे दिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए हम लोग। उसके बाद अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगी साइन थीटा आ गई, और ऊपर में हो गई 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यही हमारी क्या है, आरएचएस है, आरएचएस। ठीक है, इतना आसान था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ जो 1 है, इस 1 को जो भी आइडेंटिटी दी हुई रहेगी उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर लेना। चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर a है। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो sec स्क्वायर थीटा रहती तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर b रहती तो 1 प्लस 10 स्क्वायर b। ठीक है, तो आइडेंटिटी हो गई आप लोगों की ये, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ a है तो आप हर जगह a कर दो। तो इसी को अगर आरएचएस में 10 स्क्वायर थीटा है, अगर 10 स्क्वायर थीटा को अगर आप एलएचएस में ले आओ तो वो माइनस में हो जाएगी। तो देखो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होती है ना। चलो इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये हम लोग अलग से लिख लिए, और इस चीज को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, इस वाली आइडेंटिटी से हमने ये नई आइडेंटिटी निकाल ली। अब हम लोग एलएचएस लिख लेते हैं। ठीक है, एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस ये साइड है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए लिख ली एलएचएस। तो एलएचएस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे सिवाय एक चीज के, किसके, सिर्फ ये जो 1 है, इस 1 की जगह पे हम लोग sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a लिख देंगे, और हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और चूंकि आइडेंटिटी में पहले sec आ रही है फिर 10 आ रही है, तो हम लोग उसी तरीके से लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले sec है ना, तो sec को पहले लिख देते हैं, 10 को बाद में लिख देते हैं। sec थीटा प्लस 10 थीटा माइनस, यहाँ पे जो माइनस है वही माइनस मैंने यहाँ दिया, और 1 को अब लिखो क्या, sec स्क्वायर a
बच्चों मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक एरर है। जैसे कि यहाँ पे देखो ए है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, इधर 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 सब जगह थीटा है। तो आप या तो हर जगह पे ए इधर कर लो या नहीं तो इधर में थीटा कर लो, ठीक है। और मैं चलो थीटा करके ही बना लेता हूं, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, इसको भी मैं थीटा मान लेता हूं। अब थीटा मान के बनाता हूं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा आ गई, तो यहाँ पे भी देखो थीटा कर दो, यहाँ पे भी थीटा कर दो, ठीक है। क्वेश्चन ए रहे थीटा रहे कोई मैटर नहीं करता, अप्रोच हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अब देखो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों ने कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। और इसी तरीके से जो भी डिनोमिनेटर में दी हुई है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस की 1, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालोगे तो हो जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगी, बाय जैसे लिखी हुई है वैसे लिख दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस की 1। तो अब देखो कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या है, एक बार सेक थीटा प्लस एक बार टेन थीटा, ये इतना तो दोनों में है, तो इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो इधर बची क्या, इस वाले में बची क्या, 1 बची, तो 1, ये माइनस है तो हम लोगों ने दे दिया माइनस। अब देखो इस वाले में सेक और टेन में, ठीक है, एक सेक और एक टेन बची, तो एक बार सेक बच गई और एक बार टेन बच गई। और अब हम लोग इस डिनोमिनेटर को इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। देखो 1 की साइन प्लस है, यहाँ पे भी 1 की साइन प्लस है, तो यहाँ पे 1 फिर माइनस सेक थीटा प्लस की टेन थीटा। तो अब इससे इसको कैंसल आउट कर दो, तो बची क्या, सेक थीटा बची, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, और ये जो प्लस है यहाँ पे लिख देंगे। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो कॉमन लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगी और ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो देखो LHS में जो है, सॉरी RHS ये आ गई और RHS में ये दी हुई है, ठीक है। आई हमारी ये LHS में ही बच्चों और RHS में ये दी हुई है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसकी आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए बच्चों यहां पे है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दी हुई है आइडेंटिटी, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आइडेंटिटी दी हुई है। और उससे हम लोग क्या किए कि 10 को उठा करके LHS में ले गए, तो वो -10 हो गई और एक नई आइडेंटिटी हम लोगों ने बना ली। तो इसको याद रखना, 1 की जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे, वो भी कहाँ पे, तो न्यूमरेटर में। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज बच्चों, एक चीज याद रखना, आइडेंटिटी में सबसे पहले एक आइडेंटिटी तो ये हो गई और दूसरी आइडेंटिटी कौन सी थी, और एक आइडेंटिटी होगी बच्चों कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब इस टाइप की क्वेश्चन आएगी तो या तो यूजिंग द आइडेंटिटी ये रहेगी या नहीं तो ये रहेगी, इसके अलावा और कोई वो तीसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज गौर करो कि ये आइडेंटिटी हम लोगों को यूज करनी है, ठीक है, ये वाली नहीं करनी है। यहाँ पे ये वाली दी हुई है यूज करने के लिए, तो इसमें सेक है और 10 है। RHS में यहाँ सेक है, यहाँ 10 है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस साइड
कुछ भी करके sec और tan बनाना होगा। ठीक है बच्चों, हम लोगों को क्या करना होगा, sec और tan बनाना होगा। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है LHS। देखो यही चीज LHS में दी हुई है, उसी को मैंने लिख दिया। तो अब इसको हम लोगों को sec और tan के फॉर्म में लेके आनी है बच्चों। ठीक है, तो sec और tan कैसे आएगी, तो साइन के नीचे अगर cos अगर कर दो तो tan तो आ जाएगी, डेट मीन्स cos से हम लोगों का काम चल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबको cos A से डिवाइड कर देते हैं सारे को। देखो न्यूमरेटर देखो, सबसे पहले साइन A है माइनस cos A है प्लस, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, देख लो, और चांसेस है एग्जाम में आने की। ठीक है, तो ये कर दिया हम लोगों ने। और न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, सबको cos A से भी डिवाइड कर देंगे, cos A से भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी cos A से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। तो अब देखो, अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, साइन A प्लस cos A माइनस 1, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, cos A से डिवाइड कर देंगे। यानी कि इसमें अब आप लोग लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ cos A, वी गेट। इतना लिखने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब देखो साइन बाई कॉस क्या हो जाती है, tan हो जाती है, तो हम लोग लिख देंगे tan A। देखो यहाँ माइनस है, हम लोग दे दिए माइनस, cos A बाई cos A कैंसल आउट हो गई 1 बार में, फिर प्लस 1 बाई cos A क्या हो जाती है बच्चों, याद है, sec A। अब देखो tan और sec और tan के फॉर्म में हम लोग लेके तो आ गए, उसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी करो। साइन बाई कॉस क्या होती है, tan A हो जाती है, प्लस है तो प्लस cos A बाई cos A कैंसिल होगी तो प्लस 1, माइनस 1 बाई cos A क्या हो जाएगी, sec A हो गई। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख दे। अरेंज करके अगर लिखोगे तो ये हो जाएगी tan A प्लस sec A माइनस की 1, और डिनोमिनेटर में tan A माइनस sec A और प्लस की 1। अब एक चीज गौर करना बच्चों कि इसको ध्यान से देख लो, आप लोग देख लिए, और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वहां चलते हैं हम लोग। तो अब एक चीज गौर करो बच्चों, अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है अब सेम है क्या, देखो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, बस वहां थीटा थी, यहाँ a है। अब देखो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, यहाँ देखो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, सेम आ गए। तो ये क्वेश्चन एकदम जो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था सेम टू सेम हो गई, सेम टू सेम हो गई। ठीक है, तो अब आप लोग वहां से देख करके आगे बना लेना। बस वहां पे क्या थी, हर जगह पे थीटा थी, और यहाँ पे क्या है, ए थी। वहां पे जितने जगह पे मैंने थीटा लिखा था उतने जगह पे आप ए लिख देना। ठीक है, क्लियर है। छोड़ो हटाओ, मैं आप लोगों के लिए बना ही देता हूं इस क्वेश्चन को। आप भी क्या याद रखोगे कि सर बनाए नहीं। तो देखो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे 10 को हम लोगों ने RHS में किया था तो 1 बची थी, तो पहले क्या आ रही थी, सेक आ रही थी ना। आइडेंटिटी में पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सेक A प्लस tan A माइनस, और 1 की जगह हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर A प्लस, सॉरी ये हो जाएगी माइनस tan स्क्वायर A, और इसको हम लोग अभी रखेंगे ब्रैकेट में, और नीचे में जो है वही लिख दो, tan A माइनस सेक A प्लस की 1। अब ब्रैकेट से निकाल दो, सेक A प्लस tan A
माइनस 6 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और जो जैसे हैं वैसे ही लिख दो, 10a माइनस 6a प्लस 1। तो यहां तक हो गए बच्चों। और इसके बाद अब देखो, इसी को हम लोगों ने लिख लिया इधर, और अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे, देखो 6a प्लस 10a हम लोगों ने कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो इन दोनों में 6a और 10a अवेलेबल है, इसमें देखो 6a और 10a अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो इधर फिर क्या बच जाएगी, इधर 1 बच जाएगी, ये माइनस है तो माइनस, ये वाली माइनस, और देखो इधर 2 बार सेक ए है और 2 बार 10a है, तो 1 बार सेक ए बच जाएगी और 1 बार 10a बच जाएगी, ठीक है। और अब देखो इस डिनोमिनेटर को जैसे यहां लिखी हुई है वैसे हम लोग उधर लिख देते हैं। इधर सबसे पहले +1 है तो इधर हम लोग सबसे पहले 1 लिख दिए। उसके बाद में इधर देखो माइनस सेक ए है तो इधर माइनस सेक ए लिख दिए, है ना, माइनस सेक ए। उसके बाद में +10 है तो हम लोग +10a लिख दिए। देखो +10a है ना, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो जैसे ही एक तरह हम लोग लिख दिए तो क्या हो जाएगी, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगी, सेक ए प्लस 10a। ये हमारे पास ये आ गई रिजल्ट। अब हम लोग देखते हैं कि RHS में आखिर करने क्या है, तब तो इसके आगे हम लोग कुछ करेंगे। तो देखो RHS में है, देखो 1/sec a माइनस 10a, sec a माइनस 10a। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो sec a प्लस 10a हम लोगों को मिली थी, ब्रैकेट में ले लिए, इनटू और रैशनलाइज कर देंगे इसके अपोजिट वाले से। तो 2 बार लिखो sec a और 10a, और डिनोमिनेटर में भी लिखो sec a 10a लिख दिए। और यहां पे देखो प्लस है ना, तो यहां माइनस डाल दो और यहां माइनस डाल दो। अब देखो यहां कुछ भी नहीं है तो 1 डाल दो। अब क्या करोगे, देखो ऊपर में न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ऊपर में क्या हो जाएगी 6 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बाय, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी 1 इंटू इतना, तो कितना हो जाएगी sec a माइनस 10a, ठीक है। अब आप लोग जानते हो 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होती है, और डिनोमिनेटर में क्या है sec a माइनस 10a, और ये हमारी आ गई RHS, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहां पे आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, इसकी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। तो बस आज के लिए ये पार्ट यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, और अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे 2 वीडियो आएगी, इन दोनों को देख के ही आप लोग अपने पढ़ाई को आज के लिए वाइंड अप करना।